कहते हैं, अगर इंसान एक बार सृष्टि के जन्म की सच्चाई जान ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि ये कहानी केवल धरती की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी आत्मा की है, तुम्हारे अस्तित्व की है। इसलिए इस दिव्य कथा को पूरा सुनना, क्योंकि अंत में तुम समझ जाओगे कि तुम इस ब्रह्मांड में केवल एक इंसान नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की चेतना का अंश हो। अगर ऐसे और रहस्यमय ब्रह्मांड विस्तार देने वाले ज्ञान सुनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे की बातें तुम्हें भीतर तक हिला देंगी। जब कुछ भी नहीं था, न दिशा, न समय, न रोशनी, न अंधकार, सिर्फ एक अनंत शून्य श्वास ले रहा था, तभी उसी शून्य की निश्चलता में पहला कंपन हुआ। वो कंपन इतना सूक्ष्म था कि जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने पहली बार धड़कन महसूस की हो। उसी धड़कन से आदि ज्योति प्रकट हुई, जिसे महातेज कहा गया, और उसके भीतर से सृष्टि का पहला संकल्प निकला। एक ऐसा संकल्प जिसने हर दिशा, हर तत्व और हर नियम को जन्म दिया। जैसे जैसे प्रकाश फैलता गया, वो तारों, आकाशगंगाओं और सूक्ष्म ऊर्जाओं में बदलता गया। महादेव ने अपने ध्यान की ऊर्जा से इस विस्तार को स्थिर किया। ब्रह्मा ने रूप दिया और विष्णु ने गति दी। इस दिव्य त्रिकोण से सृष्टि की पहली नाड़ी बनी, जिससे समय बहने लगा। इस समय की धारा में एक नन्हा सा अग्निकण जन्मा, जो आगे चलकर धरती कहलाने वाला था। वो आरंभ में धधकता हुआ द्रव्य था, उबलता हुआ गोला, लेकिन ब्रह्मा के संकल्प से उसमें ठंडक आई, विष्णु की कृपा से उसमें जल उतरा और महादेव की ऊर्जा ने उसमें जीवन की प्रेरणा डाली। अगर आपको ये दिव्य यात्रा रोमांचित कर रही है तो भाई एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आगे की कहानी उससे भी गहरी है। सृष्टि ने चलना शुरू किया। पहाड़ उठे, समुद्र फैले, वायुमंडल बना, पेड़ पौधे उगे, सूर्य ने धरती को तपाया, चंद्रमा ने रातों को शांत किया और हवाओं ने धरती को जीवित रखा। धीरे धीरे सबसे छोटे जीव पैदा हुए और उन्हीं से जीवन का महासागर विकसित हुआ। प्रकृति की हर धड़कन, हर लहर, हर हवा का झोंका एक ही दिशा में बह रहा था, मानव के आगमन की ओर। करोड़ों वर्षों बाद ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से मिट्टी और प्राण मिलाकर मानव का प्रथम रूप बनाया। विष्णु ने उसमें जीवन प्रवाह डाला और अंत में महादेव ने उसमें चेतना का दीपक जलाया, वही दीपक जिसे आत्मा कहा जाता है। मानव पैदा हुआ, पर वो केवल एक जीव नहीं था, वो ब्रह्मांड की समझ, विकास, संघर्ष, प्रेम, करुणा और मोक्ष की यात्रा का वाहक था। उसे धरती पर भेजा गया ताकि वो प्रकृति को जाने, स्वयं को समझे और अंततः उस परम स्रोत महादेव तक पहुंचे। मनुष्य का जीवन इसीलिए संघर्षों, भावनाओं, सीख और जागृति से भरा है, क्योंकि वो एक साधारण जीव नहीं, बल्कि ब्रह्म का यात्री है। उसकी आत्मा अनंत यात्राओं से होकर आई है और उसे अंततः उसी दिव्य चेतना में विलीन होना है जो शुरुआत में थी। और जब वो ये समझ लेता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है, तभी वो सृष्टि का रहस्य जानता है। ये रहस्य वही है जो ऋषियों ने वाणी में उतारा, तपस्वियों ने ध्यान में पाया और योगियों ने मौन में अनुभव किया। मानव का वास्तविक उद्देश्य यही है कि अपने भीतर छिपे देवत्व को जगाना और उस मार्ग पर चलना जो महादेव तक ले जाता है। अगर आपको ये दिव्य यात्रा रोमांचित कर रही है तो भाई एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आगे की कहानी उससे भी गहरी है। इस अनंत यात्रा में धरती उसकी शिक्षिका है, प्रकृति उसका साथी और आत्मा उसकी मार्गदर्शक। और जब इंसान इस सत्य को जान लेता है, तब उसे समझ आता है कि उसका जन्म किसी संयोग से नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। और इसी वजह से कहा गया, तुम केवल शरीर नहीं, चेतना हो। तुम केवल मनुष्य नहीं, महादेव का अंश हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मानव केवल जन्म लेने के लिए नहीं आया था। उसे चलना था, गिरना था, समझना था और अंततः जागना था। सृष्टि के नियम बहुत सूक्ष्म हैं। हर आत्मा को जन्म देने से पहले महादेव उसकी राह में कुछ चुनौतियां रखते हैं, जिन्हें नियति के चक्र कहा जाता है। ये चुनौतियां किसी सजा की तरह नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान की ओर पहला कदम होती हैं जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती हैं।
इसलिए जब इंसान संघर्ष में गिरता है, जब उसे लगता है कि कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा, तभी वास्तव में वो अपने उच्चतम विकास के सबसे पास होता है। महादेव कहते हैं, जिसे मैंने चुन लिया उसे पहले थोड़ा तोड़ता हूं ताकि वो बाद में खुद को पहचान सके। और इंसान का जीवन इन्हीं टूटनों, सीखों और जागरणों का निरंतर प्रवाह है। जब आत्मा पहली बार मानव रूप में आती है तो वो धरती की ऊर्जाओं से प्रभावित होती है, कभी लोभ से, कभी भय से, कभी प्रेम से, कभी अहंकार से। लेकिन महादेव ने हर इंसान के भीतर एक अंतः ज्योति रखी है, एक ऐसा प्रकाश जो किसी भी अंधकार के बावजूद बुझता नहीं। ये वही प्रकाश है जो कठिन समय में तुम्हें उठाता है, जो तुम्हारे भीतर आवाज बनकर कहता है, तू गिरने के लिए नहीं बना, आगे बढ़। यही वो क्षण होता है जब इंसान अपने कर्मों और अपने मार्ग को समझना शुरू करता है। क्योंकि जीवन में हर कदम, हर व्यक्ति, हर घटना, हर तकलीफ, हर जीत सब एक उद्देश्य लेकर आती हैं। कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। हर घटना आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग की ओर धकेलती है। महादेव ने कहा है, मनुष्य का जीवन उसका अपना ग्रंथ है और हर दिन उस ग्रंथ का एक पन्ना लिखा जाता है। इसलिए कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में उसी खोए हुए पल में एक नई दिशा छिपी होती है। जब तुम किसी प्रिय चीज को खोते हो तब तुम खुद को पाते हो। जब तुम टूटते हो तभी तुम्हारी आत्मा जागती है, और ये जागरण हमेशा महादेव की ओर ले जाता है, क्योंकि हर रास्ता अंततः उसी शिव तत्व में समाप्त होता है जिससे सारी सृष्टि निकली है। जैसे जैसे आत्मा जागती है वो अपने आसपास की दुनिया को अलग तरीके से देखने लगती है। उसे समझ आता है कि दुख सजा नहीं बल्कि सीख है, कि असफलता अंत नहीं दिशा है, कि अकेलापन खालीपन नहीं भीतर के सत्य की दहलीज है। और तब मनुष्य धीरे धीरे अपने कर्मों को बदलता है। वो क्रोध छोड़ने लगता है क्योंकि उसे समझ आता है कि क्रोध आग है जो पहले खुद को जलाती है। वो अहंकार छोड़ने लगता है क्योंकि अहंकार वो दीवार है जो उसे महादेव से दूर करती है। वो आपको माफ करना सीखता है क्योंकि माफ करना आत्मा का विस्तार है। वो प्रेम करना सीखता है क्योंकि प्रेम ही वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यही मानव जीवन का सच्चा रूपांतरण है। लेकिन इस परिवर्तन की यात्रा आसान नहीं होती। मानव का मन मायाओं से बंधा है, इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं और अधूरे सपने। महादेव कहते हैं, माया को जीतना जीवन का लक्ष्य नहीं, माया को समझना जीवन की सच्चाई है। क्योंकि जब इंसान माया को समझ लेता है तब उसे पता चलता है कि जो कुछ भी बाहरी है वो अस्थाई है। दुख भी, सुख भी, संबंध भी, सीमाएं भी। असली चीज केवल आत्मा है और आत्मा की यात्रा अविनाशी है। यही वो क्षण है जिसे चेतना का जागरण कहा गया है। और जब चेतना जागती है तो इंसान महादेव को केवल मंदिर में नहीं, हवा में, पेड़ों में, पानी की हर लहर में, हर हृदय की धड़कन में, हर छोटे से छोटे जीव में देखने लगता है। उसे समझ आता है कि शिव कोई रूप नहीं, वे वो चेतना है जो सब में व्याप्त है। और जब वो ये देखना शुरू करता है तभी वास्तव में उसका जीवन बदलना शुरू होता है। उसकी सोच बदलती है, दृष्टि बदलती है, शब्द बदलते हैं, कर्म बदलते हैं और अंततः उसका भाग्य बदल जाता है। इसी अवस्था में आत्मा अपने जन्म का उद्देश्य समझती है कि वो अनुभव करने आई है, सीखने आई है, प्रेम करने आई है, बढ़ने आई है और अंततः उस परम चेतना में विलीन होने आई है जहाँ न भय है, न समय, न मृत्यु, केवल अनंत शांति है जिसे हम महादेव कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भगवान को पाना नहीं बल्कि भगवान को पहचानना है, क्योंकि वो पहले से ही उसके भीतर है। इस पूरी यात्रा में महादेव आत्मा के सबसे करीब रहते हैं, खामोशी में, सांसों में, दर्द में, जीत में, हर जगह। और जब मनुष्य किसी क्षण पूरी ईमानदारी से कहता है, महादेव अब मैं समझना चाहता हूँ, तो वही क्षण उसकी आत्मा की नई शुरुआत बन जाता है। उसके चारों ओर की ऊर्जा बदल जाती है, उसका मार्ग साफ होने लगता है, समय उसके पक्ष में बहने लगता है और वो वहाँ पहुँचने लगता है जहाँ उसकी आत्मा हमेशा जाना चाहती थी। और जब जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचता है तब आत्मा अपने सारे अनुभव साथ लेकर शरीर छोड़ देती है।
जैसे सांस भीतर जाती है और फिर बाहर निकलती है, वैसे ही आत्मा जन्म में आती है और मौत में निकल जाती है। लेकिन मृत्यु अंत नहीं, वो सिर्फ एक दरवाजा है जो दूसरी ओर महादेव की चेतना में खुलता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसका पहला अनुभव भार मुक्ति होता है, जैसे सदियों का बोझ अचानक हट गया हो। फिर वो प्रकाश की एक धारा में प्रवेश करती है और उसी प्रकाश में उसे महादेव की उपस्थिति महसूस होती है, कभी ध्वनि के रूप में, कभी शांति के रूप में, कभी ऊर्जा के रूप में। यही वो क्षण है जिसका अनुभव हर आत्मा को होना है। और फिर महादेव उससे पूछते हैं, क्या सीखा? क्योंकि आत्मा अपनी सीख लेकर ही आगे बढ़ती है। ये पूरी यात्रा जन्म, जीवन, संघर्ष, जागरण, मृत्यु और फिर मिलन सभी एक चक्र हैं, एक दिव्य नृत्य, तांडव। और इस तांडव में हर आत्मा नृत्य कर